कि हम 15 साल से इतने परेशान थे, हर जगह घूमे हैं, हर जगह गए हैं, हर जगह जैसे जो बंदा बता देता मुसीबत में होता है तो गुरुजी हर जगह जाता है। उनकी सवामणि भी हुई हैं, इतनी खुशियाँ उनके जो घर में आई हैं वो हमारे चैनल पे पड़ी हैं, बालाजी कृपा यूट्यूब चैनल पे सब देखी हैं आपने। तो गुरुजी दरबार के बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मतलब कहूँगा तो फिर पॉडकास्ट नहीं बनेगा, फिर मूवी बनेगी। कभी क्या है ऐसा तुमको या किसी भक्त को बहुत सारा जाप करने के लिए बताया, इतना जाप करा करो, इतना नियम करा करो जो तुम पे हो ही ना, या इजी कर रखा है? गुरुजी ये देखने वाले सारे दर्शक देखेंगे तो उनको मालूम भी चलेगा। मैंने तो कुछ जाप नहीं की गुरुजी। मैं क्या मतलब, मैंने तो सिर्फ हनुमान चालीसा की है और बजरंग बाण की है, और तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बताऊं तो कुछ नहीं किया। और हाँ, मैं जब गुरु मंत्र भी मैंने इतना नहीं किया है, सच बताऊं। मेरे गुरु यार पता नहीं क्यों ऐसे हैं, मतलब क्या तो नहीं, मैं देखो मैं किसी गुरु की वो बुराई नहीं करता, सबके गुरु बहुत अच्छे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, पर मेरे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उनके लिए, ये सच है। मेरे गुरु तो बेचारे ऐसे भी होते हैं, बेटा नहीं कर पाएगा, चलो ऐसे कर लेना, ऐसे तो कर लेगा। किताब का आप लोगों ने इतना प्यार किया है तो टाइम नहीं मिल पाता जैसे, तो गुरुजी बोलते हैं इतनी तो कर लेगा ना, 5 माला कर ले, 11 नहीं कर सकता 5 कर ले, सुबह 3 ऐसे 2.5 कर ले, 3 कर ले, मतलब ऐसे करके करा देते हैं। तो गुरुजी मैंने तो कुछ आप साधना ऐसी नहीं की है, मतलब थोड़े बहुत, मतलब जैसे बजरंग बाण भी कर रहा है, मतलब 11-15 दिन 21 दिन महीने, या फिर चालीसा जैसे सुबह शाम कर ली, 1-1 2-2 बस ऐसे करके। और फिर गुरु मंत्र तो नियम परहेज करते हुए कितना समय हो गया? अगर गुरुजी नियम परहेज की बात की जाए तो 6 महीने हो गए हैं। मुश्किल लगता है क्या? अब मन करता है क्या लहसुन प्याज का? यार मैं खा लेता तो फिर लेता, पहले तो बड़ा स्वाद, अब मन करता है या फिर क्या, कैसा इरिटेशन लगती है? अच्छा, बहुत गंदगी। आप भी अगर लहसुन प्याज की बात करें तो अगर हम बाहर से नमकीन का पाउच भी आता है ना गुरुजी, स्नैक्स भी अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उस पर देख रहे हैं हर चीज़। और पहले तो अगर बाहर टिक्की भी खा रहे तो भाई सब सूखी प्याज अलग, गीली अलग, और छील के अलग, लच्छा अलग, ऐसे होता था। अपन नहीं खाते थे, छोड़ के आ जाते थे। और आज गुरुजी स्मेल आती है ना, जिस लोकेशन पे अगर हम कुछ खाने पहुंचे तो वहाँ खा नहीं पाते, इरिटेशन होते बहुत ज़्यादा। एक टाइम था लहसुन प्याज दबा के मैं खाता था, घर पे सब्जी बन रही है तो उसको दोबारा तड़का मारता था मैं ऐसे करके। तो अभी ये सब नियम परहेज मेरे लिए इतने ईजी, मतलब मेरे लिए क्या, मैं चाहता हूँ गुरुजी जो जिसके भाव जुड़ जाते हैं ना और जो कर सकता है, और मैं कहता हूँ गुरुजी आपने सिखाया है जो मेरे को, वो यही सिखाया है कि अगर भाव है ना और आप में ताकत है भगवान से प्यार करने की, आते हैं गुरुजी। सही बात है। एक बार जब नियम परहेज शुरुआत में जब नहीं कर रहे होते हैं तो मैं मुश्किल लगते हैं, तो जब करने शुरू कर देते हैं ना तो वो चीज़ ऐसा बदलाव लाती है लाइफ में कि आपको वो बदलाव देख के, चेंज देख के, भक्ति देख के, भगवान का हाथ सिर पे देख करके आपके अंदर से वो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं जो लहसुन प्याज को आप अच्छा लगता था। शादी पार्टी छोड़ के आ जाता हूँ गुरुजी। हाँ, शादी पार्टी नहीं जाते खाते हम। पहले तो मेरे इनविटेशन भी नहीं है ना, दोस्त के तो चले जाते थे, चाप खाएंगे, पनीर खाएंगे, पकोड़े, मतलब अपना था ना वो एक। अभी तो मैं शादी में जाता भी नहीं, पता भी चला कि कुछ मेन्यू में है और कुछ में नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के आ जाता हूँ, नहीं खाता। अच्छा है। देखें, आपको इस पॉडकास्ट से ये सीखने को मिला कि कैसे इस एक भक्त जो हनुमान जी, जो इतना डाउन हो गया था लाइफ में, इतना डाउन हो गया था, उसका काम माइनस में था, क्योंकि बीमारी तक भी लगी थी। क्या बीमारी लगी थी उसमें? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, वीपी बहुत हाई रहने लगा था, बहुत। मेरे पे रिपोर्ट्स भी आज भी, डॉक्टर जब मेरे को बोलते एज कितना है, 27-20, इस एज में इतना वीपी, जो मेरे स्टोर के बराबर है जिस कॉलोनी में मैं रहता था, तो वहाँ वीपी जब चेक कराने जाता तो वो मना कर देता एक टाइम उसने कि सॉरी मैं नहीं चेक करा सकता, क्योंकि कल को अगर कुछ हो गया आपको तो बोलोगे कि वहाँ जाता था मुझे चेक कराने। तो उसने हाथ ठा दिया, कह रहे उसने अच्छा डॉक्टर सजेस्ट किया वहाँ पे जाओ आप। तो मैं एक MBBS MS डॉक्टर है हमारे वहीं पे हापुड़ में, उनको दिखाया तो वो भी हैप मान गए। रिपोर्ट लेके जब मैं गया तो उन्होंने बोला कौन है, उनको विशाल को बोला हो, मैंने कहा मैं ही हूँ। कह रहे तुम्हारा इतना वीपी कैसे? तो पता ही नहीं था, क्योंकि डिप्रेशन इतनी थी, आप ये लगाओ, ये मैं रात दोपहर में रात कपड़ा बांधे रखता था, ये फटती थी, मतलब कुछ नहीं, रोने का तो मेरे पास टाइम, मतलब ऐसे था ना कि जैसे होता ना कुछ भूख लगती है किसी उचाने का, रोता ही रहता था, रोता, इतना डिप्रेशन था गुरुजी। अच्छा, डिप्रेशन में होता क्या, मतलब कैसे ख्याल आते हैं, टेंशन में कैसे ख्याल आते हैं? क्योंकि बहुत लोग देखने वाले वीडियो इससे ग्रसित हैं। गुरुजी मैं सब लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप चिंता में हैं या किसी चीज़ का डिप्रेशन है, लाइफ में बहुत हैं आज शिकार ही हैं, इसके शिकार हुए हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आपका कोई गुरु है तो उन पे उम्मीद बनाए रखें, उन पे भरोसा रखें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अगर आप किसी की पूजा करते हैं, इष्ट हैं आपके, उन पे भरोसा रखें। मैं कहता हूँ गारंटी है, अगर आपके अंदर भाव है और लगन है
और वो है कि आप कर सकते हैं, तो मैं गुरुजी कहता हूँ कर सकते हैं, और मैं कर सकता हूँ ना, तो मैं मुझे लगता है कर सकता हूँ। डिप्रेशन ऐसी चीज़ होती है गुरुजी, मैं अभी फिर वही गुरुजी पॉडकास्ट फिर लंबा नहीं, मूवी बन जाएगी, इतनी चीज़ें। एक मोमेंट ऐसा भी आ गया था कि मैं सुसाइड वाले मोड पे था। गुरुजी ने वो चीज़ तक मैं ऐसा था कि मेरे दोस्तों को भी पता है, मेरे कुछ दोस्त हैं हापुड़ में रहते हैं, उनको एक चीज़ पता है, मेरे साथ रहते, तो मैं सुसाइड का भी मन था मेरा, कि मुझे लगता था कि मैं खुद को ख़त्म। फिर मैं एक पॉइंट पे मैं गुरुजी से शेयर कर दिया बात कि गुरुजी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। गुरुजी ने बोला तू सुसाइड करेगा, तू हार गया, सबसे पहला पॉइंट, और तूने हम सबको भी हरा दिया कहीं ना कहीं। वो चीज़ थी कि फिर मैंने सोचा अगर मेरे एक हारने से ये लोग भी हार रहे हैं तो फिर तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ये तो नहीं करना चाहिए। अगर खाली मैं ही हार रहा हूँ, कह रहे चल ठीक है, अगर यही अभी वो देखो, अगर किसी एक हाथ में गुरुजी मतलब उंगली में चोट लगी तो हम काट के थोड़ी ना फेंकते हैं पूरे हाथ को, इलाज कराते हैं, बैंडेड कराते हैं, वो कराते हैं। सही बात है। तो वही आपकी बातों ने मुझे बैंडेड का काम किया, जो आज आपके सामने हो, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं, बहुत बुरा हाल था। भक्ति के माध्यम से देखा आपने कैसे टेंशन डिप्रेशन की बीमारियां ख़त्म हुई, माइनस में चलता हुआ बिजनेस बाबा की कृपा से उनको ऐसी नौकरी मिली जो दरबार में सेवक की नौकरी होती है, बुक का काम भी मिला, कृपा हुई, और लाइफ में पॉजिटिव चलते गए नियम परहेज को फॉलो करते हुए मात्र 6-7 महीने में लाइफ बदल गई। कुछ अलाई बलाएँ थीं ज़िंदगी में, टेंशनें थी, वो ख़त्म, और सुख की ज़िंदगी जिन्हें चेहरे से भी आपको मालूम चल जाता है। मैं तो यही कहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इससे आपको ये सीखना चाहिए कि बजरंगबली महाराज, बालाजी महाराज की भक्ति करने में आपको इतनी ऊर्जा और शक्ति मिलेगी कि आप ये तमाम तरह की बीमारियां, परेशानियां, टेंशन से निजात पा सकते हैं। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। सीताराम। जय श्री राम, जय गुरुदेव।